नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी अमेरिका इजराइल ने झोंकी पूरी ताकत, फ्रंट पर खड़ा है ईरान, सऊदी पर दागी 6 बैलिस्टिक मिसाइलें की, और नीतीश के इस्तीफे की डेट आते ही बिहार में गरमाई सियासत, लल्लन सिंह से मिले अनंत, शाह की बढ़ी धड़कने की। वही चुनाव से पहले बड़ा खेला, भाजपा में धड़ाधड़ इस्तीफे, कई दिग्गज कांग्रेस में शामिल की, साथ ही सरकार बदलते ही पूर्व पीएम ओली गिरफ्तार, केजरीवाल ने किसे डराया, बौखलाई भाजपा की। और खबर के अंत में बात होगी चुनाव से पहले ममता पर एफआईआर की तैयारी, चुनाव आयोग ने बैठाई जांच की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। विधानसभा में अमरावती को अस्थायी राजधानी बनाने का प्रस्ताव, सीएम नायडू ने केंद्र से की कानूनी मान्यता की मांग। पिनराई विजयन का आत्मविश्वास फर्जी, कांग्रेस नेता बोले राज्य में सीएम के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी। मोदी ट्रंप के बीच कॉल में शामिल नहीं था कोई तीसरा, मस्क से जुड़ी खबरों को विदेश मंत्रालय ने किया खारिज। केरल में चुनाव से पहले सियासी संग्राम तेज, कांग्रेस नेता सतीशन पर आरएसएस से मदद लेने का है आरोप। केजरीवाल को भी पीछे छोड़ा, सोरेन पर 100 करोड़ का शीश महल बनवाने का आरोप लगा, बरसी बीजेपी, सबूत भी दिखाया। तमिलनाडु चुनाव के तहत टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में आक्रोश, ज्योतिमणि बोली सीटों के चयन में पारदर्शिता नहीं। नए नियमों को लेकर हुए विवाद से बचा जा सकता था, धर्मेंद्र प्रधान बोले कमेटी सुधारेगी पाठ्यक्रम। केरल के कांग्रेस नेता सतीशन ने चुनाव जीतने के लिए मांगा था आरएसएस का सपोर्ट, संघ के नेता का बड़ा दावा। कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं 99% हिंदू, हम मियां समुदाय की कमर तोड़ देंगे, सीएम हेमंता का बड़ा बयान। शाह बोले ममता चुनाव में विक्टिम कार्ड खेलती है, कभी पैर तुड़वाती है तो कभी सिर पर पट्टी बंधवाती है। कांग्रेस तमिलनाडु में 28, डीएमके 164 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। मोदी ने देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, नोएडा में बोले युद्ध के संकट से देश को एकजुट होकर लड़ना है। ईरान जंग के बीच ट्रंप बोले अगला नंबर क्यूबा का, कब्जे के लिए सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले कह चुके हासिल करके रहूंगा। भूपेश ने पूछा क्या आपको सिलेंडर मिल रहा है, बीजेपी ने दिखाए पॉजिटिव, बघेल ने निगेटिव कमेंट किया, सोशल मीडिया पर यूजर्स के तंज हो रहे वायरल। सस्पेंड डीआईजी केस, पंजाब के कई अफसर सीबीआई रडार पर, सबूत मिलने के बाद जांच शुरू, कोर्ट से अधिकारियों के मोबाइल और कैश कब्जे में लेने की मांगी परमिशन। वीवीआईपी फ्लाइट्स, पायलट पर दबाव नहीं डाल सकते नेता, सिचुएशन ठीक नहीं तो ना कर सकते हैं, अजित पवार प्लेन घटना के बाद बदले नियम। हाई कोर्ट ने पूछा मस्जिद सील करने का कानूनी अधिकार है, यूपी सरकार से मांगा जवाब, सुनवाई का अवसर दिए बिना कैसे सील किया। रूस 4 महीने तक पेट्रोल नहीं बेचेगा, 1 अप्रैल से बैन शुरू, भारत पर कम, चीन, तुर्की और ब्राजील पर ज्यादा पड़ा असर। मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक प्रणाली लगाने की उठी मांग, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर। नेपाल में बालेन के प्रधानमंत्री बनते ही पूर्व पीएम ओली हुए गिरफ्तार, जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान लापरवाही बरतने का है आरोप, इसमें 77 लोग मरे थे। आंध्र प्रदेश विधानसभा में केंद्र से अमरावती को राजधानी की कानूनी मान्यता देने की मांग का प्रस्ताव हुआ पास। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। उत्तराखंड में हुआ बड़ा खेला, पूर्व बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल समेत 6 नेता कांग्रेस में हुए शामिल। जी हां, बता दें कि उत्तराखंड की राजनीति में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल समेत कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। गौरव गोयल, अनुज गुप्ता, नारायण पाल, भीमलाल आर्या, लखन सिंह भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बता दें कि राज्य में 2027 में विधानसभा चुनाव होने को हैं और इससे पहले इसे कांग्रेस की ताकत बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी कई विधानसभा सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुटी हुई है।
इजराइल के ईरान पर 50 फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक, एटमी ठिकानों को बनाया निशाना। जी हां, बता दें कि ईरान और इजराइल जंग के 28 दिन बाद अब हुती विद्रोही भी इसमें शामिल हो गए हैं। इजराइल ने ईरान के अंदर 50 फाइटर जेट से हमला किया है। इजरायली सेना के मुताबिक बीती रात ईरान के 3 इलाकों में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। सेना ने बताया कि ये वार खुफिया जानकारी के आधार पर किए गए और कई घंटों तक चले। वहीं ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बीती रात को 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोनें दागी। इस वार में कम से कम 15 सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ईरान ने दावा किया है कि उसने दुबई में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया है। ईरान की मिलिट्री यूनिट खत्म अल अनबिया ऑफिस के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागरी के मुताबिक ईरानी सेना ने मिसाइल और ड्रोन से 2 जगहों पर वार किया, जहां 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। उनका दावा है कि इन वारों में भारी नुकसान हुआ। ईरानी अधिकारी ने कहा है कि अमेरिकी सेना पहले ही अपने ठिकानों से भागकर छिप रही है। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा, अगर हालात ऐसे ही रहे तो यह क्षेत्र अमेरिकी सैनिकों के लिए कब्रिस्तान बन सकता है। हालांकि ईरान के इन दावों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। नेपाल के पूर्व पीएम की गिरफ्तारी पर आप और भाजपा आमने सामने। जी हां, बता दें कि पड़ोसी देश नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये एक्शन नई सरकार के गठन होते ही लिया गया, जिसकी चर्चा सरहद पार तक हुई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रिएक्शन देते हुए इस पर कहा है, अपने अपने कुकर्मों की वजह से गिरफ्तार हुए हैं वो। वहीं अब इस पर तंज कसते हुए दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और दिल्ली भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट कपिल मिश्रा ने तंज कसते हुए लिखा है कि दिल्ली का भी पूर्व सीएम अपने कुकर्मों की वजह से जेल गया था, फिर जाएगा। इसके बाद उन्होंने हा रिएक्ट करने के लिए हंसने वाली इमोजी बना दी। कपिल मिश्रा के तंज पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 3 सवाल पूछे। पहला, जेनजी अगर किसी देश में अच्छा काम कर रही हो तो तुम क्यों इतना परेशान हो? दूसरा, क्या तुम नेपाल की पूर्व सरकार के हमदर्द हो? इसके बाद उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता के बयान को जोड़ते हुए कपिल मिश्रा से पूछा, तुम सीएम से सहमत हो? दार्जिलिंग में जनसभा में ममता बनर्जी के बयान पर विवाद, चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। बंगाल दार्जिलिंग जिले के नस्कलबाड़ी स्थित नंद प्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल मैदान में 25 मार्च को हुई जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित सभा के एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने सीआरपीएफ जवानों को खुलेआम धमकी दी है और महिलाओं और लड़कियों से मतदान केंद्रों पर मौजूद रहने और जरूरत पड़ने पर घरेलू सामान का इस्तेमाल करने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि सीआरपीएफ जवान पुरुष हैं और ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करने पर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। इस बयान को लेकर विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और आरोप लगाया है कि इससे चुनावी माहौल प्रभावित हो सकता है। वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह का बवाल या डराने धमकाने की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मतदान केंद्रों पर तैनात सीआरपीएफ की भूमिका और हस्तक्षेप को लेकर भी बहस छिड़ गई है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखी जा रही है। 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ लेंगे नीतीश कुमार यादव। आनंद मोहन बोले, सीएम के जाने का बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा। राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ लेंगे। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नितिन नवीन समेत कई सदस्य शामिल होंगे। वहीं बिहार में नई सरकार को लेकर बयानबाजी भी तेज है। बाहुबली आनंद मोहन ने नीतीश के राज्यसभा जाने के फैसले पर ऐतराज जताया है। इन सबके बीच नीतीश कुमार लगातार एक्टिव हैं। मुख्यमंत्री ने गौरव पार्क के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने खेसारी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजनीति ईमानदार लोगों के लिए है, नॉनसेंस लोगों के लिए नहीं।
राज्यसभा के लिए चुने गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 मार्च तक इस्तीफा देंगे। ये संवैधानिक प्रक्रिया या बाध्यता भी है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा परिषद से इस्तीफा देंगे। इसके साथ ही नई सरकार के गठन को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। अब इन सब के बीच पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर ऐतराज जताया है। वहीं मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह आज सांसद और केंद्रीय मंत्री लल्लन के आवास पर मुलाकात के लिए पहुंचे। दोनों नेताओं की 15 मिनट तक बातचीत भी हुई है। केजरीवाल को भी छोड़ा पीछे, सोरेन पर 100 करोड़ का शीश महल बनवाने का लगाया आरोप। बता दें कि झारखंड के प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अपने लिए 100 करोड़ रुपए का शीश महल बनवाने का आरोप लगाया है। अपने आरोप के समर्थन में पार्टी ने उस निविदा विज्ञापन की तस्वीर भी दिखाई जो मुख्यमंत्री आवास के निर्माण के लिए जारी किया गया है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने अपने आरोपों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है और शीश महल बनवाने के मामले में सीएम पर केजरीवाल को भी पीछे छोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि नए सीएम आवास में 2 करोड़ का फव्वारा और 2.5 करोड़ का बगीचा होगा। अपनी पोस्ट में भाजपा नेता प्रतुल ने लिखा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का 100 करोड़ का शीश महल का टेंडर जारी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हम लंबे समय से कहते थे कि मुख्यमंत्री सोरेन जी केजरीवाल जी को भी पीछे छोड़कर झारखंड में 100 करोड़ का शीश महल बनवा रहे हैं। नए नियमों को लेकर हुए विवाद से बचा जा सकता था, धर्मेंद्र प्रधान बोले कमेटी सुधारेगी पाठ्यक्रम। दरअसल बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार की मंशा किसी को भी प्रताड़ित करने की नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा संवैधानिक कर्तव्य है कि समाज के किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव ना हो, चाहे वह अनुसूचित जाति, जनजाति हो या अन्य पिछड़ा वर्ग हो, हम सभी के लिए समानता पक्षधर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।